मॉर्निंग एवरीवन। सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक नया दिन और हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? Who has been signed by स्पोर्ट्स अड्डा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? हमारे ऑप्शंस है ए ब्रेटली, बी रिकी पॉन्टिंग, सी विराट कोहली, डी क्रिस गेल। हमारा आंसर है ए ब्रेटली। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेट के दिग्गज ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना मंच है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए सभी अपडेट, अंतर्दृष्टि और आंकड़े प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे ने भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है? Which airport has introduced India's first ever fully contactless airport car parking? हमारे ऑप्शंस है ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डा। GMV हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच एक सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज का नाम क्या है? The Railway Minister Piyush Goyal has announced India's first cable-stayed railway bridge. Name of the bridge is, हमारे ऑप्शंस है ए पंबन ब्रिज, बी अंजी खाद ब्रिज, सी गांधी सेतु, डी निवेदिता ब्रिज। हमारा आंसर है बी अंजी खाद ब्रिज। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल अंजी खादी पुल की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the Vice President of Asian Development Bank, that is ADB? हमारे ऑप्शंस हैं ए अमृतपाल, बी विजय पुरी, सी विक्रम सिंह, डी अशोक लवासा। हमारा आंसर है डी अशोक लवासा। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को उपाध्यक्ष एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी में नियुक्त किया गया है। वह दिवाकर गुप्ता के स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next ambassador of India to तुर्कमेनिस्तान? हमारे ऑप्शंस है ए विधु पी नायर, बी विपुल नायर, सी आकाश प्रयाग, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए विधु पी नायर। भारत सरकार ने डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 2002 बैच में एक विदेशी सेवा अधिकारी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और किस कंपनी ने हवाई अड्डे के कारोबार में उभरते वैश्विक बाजारों को टैप करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज AAI, एंड विच कंपनी हैज साइंड एन MOU टू टैप द emerging ग्लोबल मार्केट इन द एयरपोर्ट बिजनेस? हमारे ऑप्शंस हैं ए कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि BCCL, बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
यानी कि BEL, C ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL, D इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है B भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और रक्षा पब्लिक सेक्टर यूनिट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई अड्डों के कारोबार में उभरते वैश्विक बाजारों को शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? Who has inaugurated the 5th edition of the Conference on Aerospace and Defense Manufacturing Technologies? हमारे ऑप्शंस है ए राजनाथ सिंह, बी करमबीर सिंह, सी श्रीपद येसो नायक, डी रमेश पोखरियाल। हमारा आंसर है सी श्रीपद येसो नायक। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक ने एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन OWER ओवर भारत निर्मम भारत मिशन के साथ सशस्त्र भारत विषय पर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी किस कंपनी की खरीदेगी? Which company will buy 7.73% stake in Reliance Industries Limited's Jio platform? हमारे ऑप्शंस है ए फेसबुक, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी व्हाट्सएप, डी गूगल। हमारा आंसर है डी गूगल। IT दिग्गज गूगल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में 7.73% हिस्सेदारी 33,737 करोड़ रुपए में खरीदी। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक बाध्यकारी साझेदारी और एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? पोवा रिजर्व फॉरेस्ट will be upgraded to wildlife sanctuary. This forest is situated in which state? हमारे ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी असम, सी त्रिपुरा, डी केरल। हमारा आंसर है बी असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की कि धेमाजी जिले में पोवा रिजर्व वन को एक वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे मिलेगा? Who will receive the US India Business Council Global Leadership Award 2020? हमारे ऑप्शंस है ए एन चंद्रशेखर, बी नाजिम ताइकलेट, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी ए और बी दोनों। टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष जिम टाइलेट को US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्राप्त करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT दिल्ली ने कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। किट का नाम क्या है? IIT Delhi has developed COVID-19 diagnostic kit. What is the name of the kit? हमारे ऑप्शंस है ए कोरोश्योर, बी कोरोना श्योर, सी कोरो किट, डी कोरोना किट। हमारा आंसर है ए कोरोश्योर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19
डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है? किट को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री आर द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? Which institute has developed an ultraviolet sanitizing product called शुद्ध? हमारे ऑप्शंस है ए IIT बॉम्बे, बी IIT मद्रास, सी IIT कानपुर, डी IIT दिल्ली। हमारा आंसर है सी IIT कानपुर। IIT कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है। डिवाइस केवल 15 मिनट में 10 × 10 वर्ग फीट के कमरे को कीटाणु रहित करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बना? Which port became India's first transshipment hub? हमारे ऑप्शंस है ए कांडला बंदरगाह, बी विशाखापट्टनम बंदरगाह, सी कोचीन बंदरगाह, डी मुंबई बंदरगाह। हमारा आंसर है सी कोचीन बंदरगाह। 15 जुलाई 2020 को नौवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने कोचीन में वल्लारपदम टर्मिनल की विकास गतिविधियों की समीक्षा की। यह टर्मिनल भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब को समायोजित करता है। ट्रांसशिपमेंट हब क्या है? एक ट्रांसशिपमेंट हब कंटेनरों को संभालता है और उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। बाद में यह उन्हें आगे के गंतव्य के लिए अन्य जहाज़ों में स्थानांतरित करता है। कोचीन बंदरगाह का वल्लरपदम टर्मिनल, जहां यह हब स्थित है, दक्षिण भारत के लिए सबसे उत्तम गेटवे है और दक्षिण एशिया के लिए एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा के मंगल 2020 मिशन में क्या तैनात किया जाएगा? What will be deployed in NASA's Mars 2020 मिशन? हमारे ऑप्शंस है ए स्पेस एयरक्राफ्ट, बी इंजेन्यूटी, सी सैटेलाइट, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी एक रोबोट हेलीकॉप्टर है जिसे नासा के मार्स मिशन 2020 में तैनात किया जाएगा। मार्स मिशन 2020 को 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मिशन से जुड़ा हुआ हेलीकॉप्टर यह जांच करेगा कि मार्स पर स्थितियां विमानन को कैसे प्रभावित करती है। इंजेन्यूटी एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है। यह किसी दूसरे ग्रह पर नियंत्रित उड़ान करने वाला पहला विमान है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, INCOIS हैदराबाद द्वारा क्या चलाया गया है? What is being observed by INCOIS हैदराबाद? हमारे ऑप्शंस है ए कोरोना से बचाव, बी हिंदी पखवाड़ा, सी स्वच्छता पखवाड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी स्वच्छता पखवाड़ा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी कि INCOIS हैदराबाद ने स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। आयोजन के दौरान लोगों को मिशन के उद्देश्यों के बारे में जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गई, जैसे कि खुले में शौच को मिटाना, ठोस और तरल कचरे को कुशल प्रबंधन, समग्र स्वच्छता आदि। इसमें ITC ओशियन परिसर में वृक्षारोपण, एकल उपयोग प्लास्टिक वृक्षारोपण प्रतिज्ञा भी शामिल थी, कैंपस सैनिटाइजेशन आदि भी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। आपको करंट अफेयर्स के PDF फाइल हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।